नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सो नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मशीन क्या है ये समझा एंड हाउ मशीन इज क्लासिफाइड ये हमने देखा। सो बेसिकली द मशीन इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। नंबर वन सिंपल लिफ्टिंग मशीन एंड सेकेंड वन इज अ कंपाउंड मशीन। सो इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी लास्ट लेक्चर में किया। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो लेक्चर देख सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन से रिलेटेड है वो आज देखने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज लोड, देन सेकेंड वन इज एफर्ट, then third one is a mechanical advantage of machine, then fourth one is a velocity ratio of machine, then input and output of machine, then last one is a efficiency of machine। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये जो बेसिक टर्म्स है, आज ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये जो बेसिक टर्म्स है ये बेसिक टर्म यूज करके ही आपको आगे जो आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। सो यस, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। सो शुरू करने से पहले एक बार फिर से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है या फिर आप उसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो बोल सकते हो, जो हमें बार बार आगे यूज करना है, उसमें पहला आता है लोड। सो व्हाट इज लोड? सो हम पहले लोड को समझते हैं। सो द रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम बाय अ मशीन और यू कैन से द वेट टू बी लिफ्टेड इज नोन एज अ लोड। मतलब जो मशीन के ऊपर पड़ने वाला वेट है जो कि हम लिफ्ट करने वाले हैं उसे हम कहेंगे लोड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लिफ्टिंग मशीन इज यूज्ड टू लिफ्ट द हेवी लोड बाय अप्लाइंग द मिनिमम एफर्ट और लेस एफर्ट। मतलब कम से कम एफर्ट लगा के कम से कम एनर्जी यूज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटेड लोड है वो हमें लिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। सो जो ये वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो हमें लिफ्ट करना है, जो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होता है वो हम उसे कहते हैं हम लोड, right? So this load is denoted by the capital W. So this load is denoted by capital W, right? Now this is about the load. Now the second important terms in a simple lifting machine is a effort. Now effort is called as, or you can say the effort is the force applied to lift the load. मतलब जो load है, जो weight है एक particular object का, वो उठाने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो एनर्जी हम यूज करते हैं, उस एनर्जी को या फिर उस फोर्स को हम कहते हैं एफर्ट। एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। तो एफर्ट को हम इस तरह से कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, और यू कैन ऑल्सो डिफाइन द एफर्ट टू लिफ्ट द लोड इज नोन एज अ एफर्ट, राइट? मतलब ये जो वेट है, ये जो लोड है, वो लिफ्ट करने के लिए जो हम फोर्स लगाने वाले हैं उसको हम कहेंगे एफर्ट। नाउ दिस एफर्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। सो ये जो W और ये जो कैपिटल P है, ये जो नोटेशन है दोनों, ये आपको बार बार आगे यूज करना है जब भी आप सिंपल मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। तो यस, दिस इज अबाउट द लोड एंड एफर्ट, राइट? तो इस तरह से आपको लोड और एफर्ट को समझना है। समझने में बहुत इजी टर्म्स है बट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म related to the simple lifting machine is a mechanical advantage. So now this mechanical advantage is written as capital M A, right? So this mechanical advantage you can write like M A, right? So by definition it is the ratio of the load lifted by a machine to the effort applied to lift the load। मतलब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये रेशियो है। रेशियो किन दो टर्म्स का है? लोड लिफ्टेड बाय मशीन, मतलब जो मशीन ने लोड लिफ्ट किया है वो, और एफर्ट जो आपने अप्लाई किया है वो पर्टिकुलर लोड लिफ्ट करने के लिए उसका वो रेशियो है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो मैथमेटिकल टर्म्स में
ma is equal to load lifted by the machine. So load lifted by the machine is denoted by the W, and effort applied to lift the load, that means P. So effort is denoted by capital P. So mathematically the mechanical advantage you can calculate by using ma is equal to W by P. So by using this formula you can calculate the value of mechanical advantage of machine. So now again mechanical advantage has a no unit. mechanical advantage जब आप calculate करोगे उसे कोई भी unit नहीं होता है. It is a pure number and has no unit. So again, since generally the load lifted is more than the effort applied. अभी जैसे देखिए हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के डेफिनेशन में ये बोला है कि आपको जो हेवी लोड्स है वो आपको कम एफर्ट लगा के लिफ्ट करना जब होता है तब हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूज करते हैं. तो अगर ये डेफिनेशन से हम जाते हैं तो इसमें ऑब्वियसली जो आपका लोड की जो वैल्यू होने वाली है वो एज कंपेयर टू द एफर्ट हमेशा ज्यादा होने वाली है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. सो ऑलवेज W इज ग्रेटर देन P. मतलब जो लोड आप जो भी मशीन के ऊपर आएगा वो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी जिससे आप एफर्ट अप्लाई करोगे उससे. ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है. एंड द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट. So this is about the mechanical advantage. So if you want to calculate the value of mechanical advantage, you can use this formula, that is ma is equal to W by P. So W is stands for load lifted by the machine and P is effort applied to lift the load. So by using this formula you can calculate the value of ma. So again the ma has no unit, right. So this is about the mechanical advantage. ठीक है, तो इस तरह से आपको मैकेनिकल एडवांटेज जो है उसको समझना है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन इज वेलोसिटी रेशियो, और यू कैन राइट लाइक VR, V for velocity and R for ratio. So VR for velocity ratio. Now the velocity ratio is the distance moved by the effort to the corresponding distance moved by the load is called as a velocity ratio. अभी देखिए ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको एग्जैक्टली दिया है कि आपको वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है या फिर वेलोसिटी रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करते हो. सो द वेलोसिटी रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट. मतलब आपने कितना एफर्ट अप्लाई किया है, तो जब आपने वो एफर्ट अप्लाई किया है तो आपका वो जो एफर्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो वो डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. मतलब आपने जो एफर्ट अप्लाई किया वो एफर्ट अप्लाई करने के बाद लोड जो है वो कितना लिफ्ट हुआ है, तो वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको वहां पे मेंशन करना है. सो बाय यूजिंग दिस टू टर्म्स, that is distance moved by the effort divided by the distance moved by the load, you can calculate the value of velocity ratio of the machine. Now the velocity ratio of machine is always constant, and again the velocity ratio has no unit. ये जो velocity ratio होने वाला है आगे जाके आप जो भी मशीन स्टडी करोगे ये velocity ratio पर्टिकुलर मशीन के लिए हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू होगी वो मशीन के लिए, हर एक मशीन के लिए उसकी अलग से रहेगी, तो वो सेम होगी. तो ये जो वेलोसिटी रेशियो है इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये एक डायग्राम हमने बनाई थी या फिर हमारे पास जो फोटो था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे एक जो है ये फिक्स साइड है और यहाँ पे एक पुली है, और ये जो पुली पे एक रोप लगाया है, इस साइड भी है, और ये रोप पे एक वेट टंगा है. ठीक है, इस तरह से एक वेट है जो कि होगा W, और यू कैन से द लोड, W लोड. और ये उठाने के लिए, ठीक है, ये उठाने के लिए आपको इस साइड से एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब P आपको अप्लाई करना पड़ेगा. P इज डिनोटेड बाय एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, राइट. सो P का डायरेक्शन होगा इस साइड. आप इसको, ये जो रोप होगी, ये जो रस्सी होगी, आपको इस साइड आप इसको खींचोगे. तो जैसे वेलोसिटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए ये जब पॉइंट A है और ये जो लोड है ये भी पॉइंट A पे है अभी. ठीक है, जब आप इसको खींचोगे, जब आप एफर्ट अप्लाई करोगे, तो ये जो पॉइंट होगा
ये ए पॉइंट, ये ए जो पॉइंट है ये खींचने के बाद जाएगा इधर बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ तक आएगी रस्सी, और जब ये यहाँ तक आएगी रोप रस्सी, जब आप खींचोगे, एफर्ट अप्लाई करोगे, तब क्या होने वाला है, ये जो लोड होगा ये लोड लिफ्ट होगा और इसका पोजीशन भी चेंज होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो ये मान लीजिए इधर तक पहुंचेगा आफ्टर अप्लाइंग द एफर्ट, ठीक है। तो हम वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, मतलब आपने एफर्ट अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना मूव हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे y। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, मतलब आपने एफर्ट अप्लाई करने के बाद ये जो पर्टिकुलर लोड था उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, मतलब वो कितना ऊपर लिफ्ट हुआ, तो इसे हम कहेंगे x। सो x इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। सो वेलोसिटी रेशियो that is VR you can calculate by using y divided by x. Now this y is distance moved by the effort and x is distance moved by the load, right? तो इस तरह से आपको velocity ratio की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है velocity ratio of the machine. So by using this particular formula, that is VR is equal to y divided by x, you can calculate the value of velocity ratio of that particular machine, right? So this is about the velocity ratio. तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर चलते हैं। तो इसमें है इनपुट एंड आउटपुट। सो जैसे देखिए, विदाउट इनपुट वी कांट गेट एनी आउटपुट। अगर हमारे पास इनपुट ही नहीं होगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो हमें कुछ स्पेसिफिक इनपुट भी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो मशीन हो या फिर कोई और चीज़ हो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एग्जांपल आपको मैं दूं, अगर हमें अगर दो नंबर्स की एडिशन करनी है तो हमें पता है एडिशन कैसे करनी है, बट हमें दो नंबर्स पता होने चाहिए कि हमें कौन से दो नंबर्स की एडिशन करनी है, दैट इज द इनपुट। अगर हमारे पास दो नंबर ही नहीं होंगे तो हम एडिशन कैसे करेंगे। सो इनपुट इज मस्ट रिक्वायर्ड टू गेट स्पेसिफिक आउटपुट, राइट। So what is mean by input? So in case of simple lifting machine, the amount of work done by the effort is called as a input. जो भी वर्क आप कंप्लीट करते हो और एफर्ट अप्लाई करके कंप्लीट करते हो उसे हम कहते हैं इनपुट। मतलब जो आप एफर्ट अप्लाई करके जो लोड आप लिफ्ट करने वाले हो उसे हम कहेंगे इनपुट। एंड द इनपुट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज P into y. Now here again P is a effort applied to lift the load and y is a distance moved by the effort, right? So by using this formula you can calculate the value of input of the machine. Now what about output? So output, the amount of work done by load is called as a output. So now the amount of work done by the load, मतलब लोड जो है वो कितना लिफ्ट हुआ है और उसने कितना वर्क कंप्लीट किया है लिफ्ट होने के बाद, उससे हम आउटपुट मेजर कर सकते हैं किसी भी मशीन का। मतलब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है तो वो जो हुआ है वो वर्क डन हुआ है, तो उसे हम कहेंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है उस पर वो लोड लिफ्ट होगा, तो दैट इज आउटपुट। सो आउटपुट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज कैपिटल W into X. Now here again W is load which is applied on the machine. Now this X is distance moved by the load after the application of effort, right? तो इस तरह से आपको इनपुट और आउटपुट कैलकुलेट करना होता है। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है देखिए, वेयर P is effort, W is equal to the load, then X distance moved by the load and Y distance moved by the effort, that we have already discussed in a last important terms, that is velocity ratio, right? So this is about the input and output of the machine. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि लास्ट पॉइंट होगा, efficiency of the machine. So after finding all the values of machine, that is mechanical advantage, velocity ratio and then input and output, we have to calculate the efficiency of the machine. Now the efficiency of machine we can calculate by using the formula output divided by input. So first पहले हम definition देख लेते हैं। The ratio of output to the input is known as the efficiency of the machine.
मतलब हमें अगर किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी अगर कैलकुलेट करनी हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने कितनी एनर्जी लगाई है और वो एनर्जी कंज्यूम करने के बाद हमें फाइनल वर्क डन कितना हुआ है, मतलब हमें फाइनल आउटपुट कितना मिला है। तो उस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़िशियंसी। हम किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, हमने कितना लगाया है और हमें कितना मिला है। तो इस तरह से हम इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं और इफ़िशियंसी हमेशा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे नाउ द इफ़िशियंसी इज डिनोटेड बाय दिस साइन इज नोन एज अ ईटा, सो यू कैन राइट लाइक दिस एंड इट्स यूनिट is in percentage, so efficiency you can write in terms of the percentage, right? So हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इफिशियंसी का जो यूनिट है वो परसेंटेज है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इफिशियंसी, द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इफिशियंसी, द फॉर्मूला इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मतलब हमने कितना एफर्ट लगाया था और कितना लोड लिफ्ट हुआ। तो एफर्ट जो लगाया था वो हो गया इनपुट के अंडर, और जो आउटपुट हमें मिलेगा मतलब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट कितना लोड लिफ्ट हुआ है, तो वो हमारा होगा आउटपुट। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आउटपुट का डेफिनेशन देखा। सो आउटपुट यू कैन राइट लाइक दिस, सो W into X, so this is the formula for output, and the formula for input is P into Y. So by putting the formula of output and input, again you can calculate the value of efficiency. So whatever values of load and effort which is given in the numerical, and whatever value of X and Y also which is given in the numerical, you can put all the value into this formula and find out the efficiency of the machine, right? So जब हम numerical solve करेंगे तब हम इस तरह से इसको solve करने वाले हैं। By using all these formulae we have to solve the numericals, right? So हमने आज के lecture में देखा what is load, what is effort, what is the formula for finding the value of mechanical advantage of machine, then what is the formula for finding the values of velocity of machine, then this last one is the efficiency of machine, how to calculate the efficiency of machine. So by using this formula, that is efficiency is equal to output divided by input, you can calculate the value of efficiency of the machine. तो इस तरह से आपको ये जो टर्म्स है उनको समझना है, क्योंकि ये जो टर्म्स है बेसिक्स टर्म्स है ये आपको आगे बार बार पूछी जाने वाली है, और ये बेसिक्स टर्म्स के ऊपर ही आपके लास्ट आगे आने वाले जो जितने भी न्यूमेरिकल्स है या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके बेस होने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये जो टर्म्स है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने आज के लेक्चर में देखा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन। उसमें हमने लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इनपुट एंड आउटपुट एंड इफिशिएंसी ऑफ द मशीन, इनके बारे में देखा। और कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के रिलेटेड है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए अगर यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।